हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आएंगे। जी हाँ, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनको डील करने हैं, आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में बिजी हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि वो वापस आएंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी चाहे चाहे 6 महीने बाद इसको आप देखो, जब भी आपकी आंखों के सामने आए तभी रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या लेके आते हैं। कार्ड बड़े उछल रहे हैं, लगता है आप लोग, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। गाइस, कोई भी रिश्ता अच्छा चलता है, जब कोई रिश्ता जुड़ता है आप लोगों का, तो सिर्फ एक से दो होते हैं। और बाद में जब रिश्ता खराब होता है या रिश्ता बनाने की बात आती है, उस रिश्ते में कईयों का इन्वॉल्व होता है। इसलिए थर्ड पार्टी जब आती है, रिश्ता खराब होना शुरू कर देता है, क्योंकि जो आप लोगों के पर्सन है उनका नेचर और रवैया और बिहेवियर सब बदल जाते हैं। ये तो मज़ा ही आ गया। पहला कार्ड आया 6 ऑफ कप्स, यानी कि फुल पॉजिटिव कार्ड। द हेरोफेंट, द डेविल कनेक्शन, डेविल का कार्ड। लीजिए, ये भी मिल गया हमें, टेम्परेंस। मेजर अरकाना के तीन तीन कार्ड आए हैं गाइस। हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ट्स। लीजिए, पेज ऑफ कप्स। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। गाइस, द लवर का कार्ड, इसके लिए तो आप सब पागल रहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, कि क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आया, लास्ट का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ट्स बॉटम में। गाइस, रीडिंग का जैसा टॉपिक था वैसे ही कार्ड आया है। बॉटम में निकल के आया है 3 ऑफ सोर्ट्स। तो चलिए कुछ नंबर मैं बताती हूँ, शायद आपके साथ आपकी मेमोरी में स्टॉक हो। 5 6 4 5 6, 13 14 15 6 और 3। ये नंबर हो सकता है आपके और आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपने कभी कैंडल लाइट डिनर करा हो सकता है आप दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे घूमने गए हो, और हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो। तो यहाँ गाइस सारे साइन आए हैं। अर्थ साइन आया है, एयर साइन आया है, फायर साइन आया है और वाटर साइन आया है।
तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है, आप सोचते ही होपलेस हो जाते हो। कोई चीज़, कई बार मैं आपको कहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका दुनिया में सोल्यूशन नहीं है, बस पॉजिटिव बने रहिए। तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन वापस आएंगे। पहले मैं बता दूं, आप लोगों के पर्सन ऐसे इंसान हैं, बहुत भोले भाले, वैसे रोमांटिक है लेकिन भोले भाले इंसान है, लो एनर्जी वाले इंसान है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है पूरी तरह अपना बिजनेस और काम में ध्यान लगाने वाले इंसान हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे किसी का कार्ड नहीं आया जो मैं कहूँ कि सिर्फ टाइम पास आपके रिश्ते को समझते हैं। लेकिन जो आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं उसका रीजन थर्ड पार्टी, यानी कि फैमिली और कोई उनका क्रश हो सकता है। आप लोग उनको मिस करते हो, याद करते हो, और आपको हमेशा लगता है कि आप इतने दुखी हो, वो पर्सन वहाँ मज़े में है, खुशी में है, मुझे इस एनर्जी में देके खुद चला गया। क्योंकि आज तक आप उन्हें भुला नहीं पाए, आप उनके लिए लॉयल और ट्रस्टवर्दी, आपने हमेशा उनके लिए सच्चा प्यार और सच्चाई के साथ अपने इस रिश्ते में आगे बढ़े हो। लेकिन वो पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, थर्ड पार्टी के पीछे लग के उसने आपका आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन वो छोड़ के वापस आएंगे। आप लोगों का, कुछ लोगों का कनेक्शन कार्मिक है और कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। गाइस, जो इंसान, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक में क्या आया, 3 ऑफ सोर्ड्स। ब्रेकअप होने के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप लोगों का, जैसे मैं बताती हूँ, आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आया तो आपकी लाइफ में खुशियों का ठिकाना नहीं था। अब ये चला गया है तो आप इस एनर्जी में हो। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ सबसे पहले हम बॉटम लेके चलते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप ये समझ लीजिए, जैस एनर्जी में ये आपको छोड़ के गया, आज खुद भी उस एनर्जी में है। इसका दिल पूरी तरह से दुखी है, टूटा हुआ है। मन को बहलाने के लिए थर्ड पार्टी ठीक है, लेकिन जो दिल की प्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है रिश्ते की, इसको कहीं भी थर्ड पार्टी में नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब ये ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो इनका मानना यही है कि ईश्वर पे डोर रखो। क्योंकि ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, जो अगर कोई क्रश था तो ये इनको उसके पास उनका आकर्षण लेके गया है। थर्ड पार्टी स्टार्टिंग में खुश थी, ये उनके साथ खुश थे, दोनों का अच्छा चल रहा था। लेकिन जब जब वक्त बीतता गया, इनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो इनका रोज़मर्रा की लाइफ थी, उसमें बाधाएं आने लगी। लेकिन आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जब भी दुखी होते हैं, ये बंदा या बंदी जो भी है आपको याद करते हैं। जब भी इनके दिल में बात होती है कोई भी, ये ढूंढते हैं किसी के साथ शेयर करने को। लेकिन ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसके साथ ये शेयर कर सकें। थर्ड पार्टी के पास जाके भले ही आपसे मुंह मोड़ा है, लेकिन ये इन्होंने अपने आसपास नेगेटिविटी ही इकट्ठी करी है, अपने आसपास वो सब चीज़ें इकट्ठी करी हैं जो रिश्ते को ख़राब करती हैं और इंसान को किसी काबिल नहीं रहने देती। बिजी रहते हैं, अपने आप को भूलने की कोशिश करते हैं आपको, लेकिन ये पर्सन भूल नहीं पाता इसको। जैसा कि मैंने बताया कि ये सोलमेट कनेक्शन भी हुआ है, कार्मिक कनेक्शन भी है, लेकिन प्यार दोनों में होता है। सिर्फ सोलमेट में ऐसा कनेक्शन होता है कि कहीं दूर भी बैठो, कितने, कभी भी इंसान कुछ भी होता है
तो अपने पार्टनर को याद करता है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इसको सिर्फ कुछ टाइम का ही था, अब इसको ऐसे लगता है कि आस पास नेगेटिविटी इकट्ठी है, आसपास कोई अच्छी बात नहीं हो रही, कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही, कुछ अच्छा कोई केयर करने वाला नहीं है मेरे पास, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। ये सोचते रहते हैं, आपको मिस करते हैं और इस टाइम बहुत लो एनर्जी में हैं। चाहते हैं आगे बढ़ना, चाहते हैं चीज़ों को आगे ले जाना है, ईश्वर के आगे प्रे करते हैं और बैलेंस यानी कि रिश्ते को फिर से दोबारा से बैलेंस में लेके आना चाहते हैं, आपके पास लौट के आना चाहते हैं। ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं क्योंकि इनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करके आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं और अपनी चीज़ें मैरिज तक आगे लेके जाना चाहते हैं, मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और जैसा कि मैंने कहा ये डेविल का कनेक्शन है, उससे अलग होना भी थोड़ा मुश्किल है, उससे अलग होना भी मुश्किल है क्योंकि डेविल का कनेक्शन जो होता है, देखिए इसमें एक दूसरे के साथ चाह के भी आपके पर्सन नहीं आ सकते, इसलिए इनका अपने हीलिंग प्रोसेसेस में लगे हुए हैं, अपने आप को हील करने के लगे हुए हैं कि मेरी चीज़ें सेटल हो जाए, भगवान मेरे साथ हो जाए, ईश्वर मेरे साथ हो जाए और फिर ये आपके पास आए, आपको गिफ्ट देके या फ़ोन कॉल करके किसी तरह भी आपके साथ रिकन्सिलेशन करें और उसके बाद आपको प्रपोज करें और शादी कराएं क्योंकि लवर का कार्ड है, आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है और थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक कनेक्शन है। और आप लोगों को मैं बता दूं, कनेक्शन सोलमेट हो या कार्मिक है, जब रिश्ते में मन में खोट और जुबान पे फरेब होता है तो रिश्ता ज़्यादा नहीं टिकता। आपके पर्सन को आपकी आदत पड़ी हुई है, आपके नेचर की आदत है उनकी, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों की आदत है उन्हें, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, अपने आप को बिज़ी रखते हैं। जब भी थर्ड पार्टी के पास होती है नेगेटिविटी रेज होती है, ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, बिना किसी बात के माहौल जो होता है आसपास का ख़राब होता है। फिर इनको आपकी याद आती है कि जब आप थे तो माहौल कितना अच्छा था, इतना हंसते खेलते थे, यहाँ पे तो वही चीज़ें रह गई हैं, लाइफ में यही सब देखने को रह गया है। इनको आपकी याद तभी आती है और ये आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड ऑफ अभी ये बहुत लो एनर्जी में है, बहुत ख़राब एनर्जी में है, बहुत दुखी है ये इंसान, अपने आप को हील कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लवर का कनेक्शन बताता है ये चाहते हैं दोबारा से प्यार मोहब्बत से रिश्ता शुरू हो और रिश्ते में इतनी पक्की डोर बन जाए जो दोबारा कभी खुले ना, क्योंकि प्यार मोहब्बत में सब चलता है, लेकिन जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ थर्ड पार्टी जो होती है पास में बैठ के इनके नेगेटिविटी फैलाती है, नेगेटिव चीज़ें देती हैं। कभी उसने आपके पार्टनर की केयर नहीं करी, कभी आपके पार्टनर का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ अपनी जिदें मनवाना, अपना आप करना, सिर्फ अपनी मर्जी करना ही जानती है, इसलिए आपके पर्सन ज़्यादा उदास रहते हैं। आपका दिल दुख है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आपके पर्सन का भी दिल दुख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। क्या वो छोड़ के आएंगे? तो गाइस मैं ये आपको बता दूं कि छोड़ के आने का, कोई एक्शन लेने का, सिर्फ ये कार्ड बता रहा है कि वो आपसे दिल से जुड़ रहे हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन का कार्ड अगर मैं कहूँ कोई आया है तो मुझे एक्शन का कार्ड कोई नहीं नज़र आ रहा। आपके पर्सन दुखी नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करना,
आपके साथ समझौता करने की सोच रही हैं। लेकिन द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बॉटम में भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसलिए आएंगे, उनकी जो इंटेंशन है आपके पर्सन की वो आपकी तरफ अब सही होने लगी है, आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें, बैलेंस बना रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपने आप की। उस टाइम भले कितने ड्रामे हो जब आप अलग हुए थे, लेकिन इस टाइम हीलिंग कर रहे हैं। जब तक ये हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी उस बंदे के अंदर हिम्मत नहीं, जो बंदा है, जब बंदी है, हिम्मत नहीं आएगी आपकी तरफ बढ़ने की। ये देखिए गाइस, नीचे का कार्ड है वेट, इंतजार, उदास। चलिए देखते हैं ये कब तक आते हुए दिखते हैं। इनका हीलिंग पर्सन आने वाले इन फ्यूचर कैसे कार्ड निकलते हैं ये देखते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन तो सही है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। इन कार्ड निकालती हूँ। गाइस, इनको टाइम लगेगा आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि ये कंफ्यूज है, इनका सोचना ही काफ़ी है। लेकिन ये 2 डेढ़ 2 साल लगेंगे इनको आपकी तरफ, 2 ढाई साल आपकी तरफ आते हुए। मैंने आपको कहा कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं आ रहा, इनकी अपनी आपकी तरफ इंटेंशन सही है, लेकिन आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस में है। और जब इंसान अपने आप को हील करता है उसके बाद ही कॉन्फिडेंट होके, बोल्ड होके आगे बढ़ता है। ये 2 ढाई साल लगेंगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि तीसरा कार्ड बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, ये जल्दी आ जाए, कोई ऐसा ही कार्ड निकले। डिवाइन बताइए, मेरे व्यूअर जो मेरे से प्यार करते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है। गाइस, ये कार्ड निकला पेज ऑफ सोर्ड्स का। ये बता रहा है कि दिमागी उलझनों से निकलिए, दिमाग के घोड़े मत दिखाइए। किसी अगर आपके रिश्ते का किसी को पता है, उससे एडवाइस लीजिए कि आगे क्या करना चाहिए, और मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करने से चीज़ें ऑटोमेटिकली टाइम से पहले भी वर्क करने लग पड़ती है। चलिए देखते हैं ये रीडिंग कितनों के साथ रेजोनेट होगी। 60 और 40 गाइड 60% ये रेजोनेट होगी। मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ कि मैनिफेस्ट जरूर किया कीजिए। जो लोग सेपरेशन फेज में है, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो पर्सन का रिश्ता वर्क करता है और जो हड़बड़ाने लगते हैं, जिन रिश्तों में गड़बड़ी आनी शुरू होती है, तभी मैनिफेस्ट किया कीजिए। क्योंकि रिश्तों में उलझते आप भूल जाते हो इनको पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। लेकिन आपको इस पे वर्क करना पड़ता है, जब तक मैरिज नहीं होती इन रिश्तों के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके पर्सन आप छोड़ के आएंगे तो गाइस उनकी इंटेंशन सही है, लेकिन एक्शन का कार्ड कोई नहीं आया। इन फ्यूचर 2 ढाई साल में आने का लगता है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करने से चीज़ें सही होगी। जितनों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, या जिनको लगता है कि नहीं होगा, वो भी मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट में बहुत पावर है, वो ब्लैक मैजिक तक को तोड़ देती है। तो ये थी मेरी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड। अगर ये आपको पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट साथ में कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक।
आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।